भाई होते माने हम हैं। कह सकते हैं ना भाई कि करकट के स्कूल से हाँ, पढ़कर मीनाक भाई अधिकारी बहुत एग्रेशन था, मारपीट में गांव में खूब करते रहते। हुआ कि गांव वाले का अगल बगल में कोई ताना वाना मारना शुरू करे कि भाई अब कहिया शादी हुई बालों उड़ गइल बावे और लोग ताना वाना भी देता है अगर से कि सब कुछ खत्म हो गया अब लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा। कभी हुआ ऐसे था डिमोटिवेट हुए? कई बार रात में पढ़ते पढ़ते ये फीलिंग आता है कि कब तक ये चलता रहे। सैलरी मिल जाता है, 80,000 1 लाख का लेकिन सैलरी अंदर मिल से जाता जुनून था कि करना है तो है। हाँ बस बीपीएससी क्लियर ही करना है। हाँ। पिताजी हम तो निकल गए, अब तुम भी जल्दी से निकल जाओ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वीएल लाइव में। बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। वैसे में हम लोग तलाश कर रहे हैं कि भाई कौन कौन हमारे क्षेत्र से बीपीएससी एग्ज़ाम पास करके बिहार में अधिकारी बनेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अभी हम बढ़िया में खड़े हैं, बढ़िया के सदरपुर में, और बढ़िया में हमारे साथ वियांक भाई है जो कि अब 35वां रैंक लाए हुए हैं। पीछे देखिए ये पुराना सा मकान, यही मकान था जहाँ से इनका संघर्ष शुरू हुआ। 5 बार असफल हुए, कई बार इंटरव्यू तक पहुँचे लेकिन फिर वहाँ असफल हो गए। असफल होने के बाद से भी इन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। जैसे तैसे माता पिता और परिवार वालों के सहयोग से आज ये 69वें बीपीएससी पास करके पूरे बिहार में 35वीं रैंक ला चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। इनके पिताजी भी हैं कि आखिर इस संघर्ष भरी कहानी जो है कैसे इन्होंने पार किया और एक सफल अधिकारी बने। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको हमारी टीम थैंक की यू सर, तरफ से। थैंक यू। अच्छा, ये जो हम लोग अभी घर पे खड़े हैं काफ़ी मतलब कि मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा नीचे तक आ रहा है, पुराना वाला मकान है, तो यहाँ से कैसे आपके अंदर जज्बा आ गया? यहाँ से तो आप बहुत मुश्किल होता है। एक चीज़ था कि एकेडमिक मेरा काफ़ी अच्छा था, शुरू से ही मैं पढ़ने में ठीक था। तो वहाँ से एक था कि जब मैं पढ़ने में ठीक हूँ तो मैं कुछ अच्छा ही करूँगा। हाँ, कोई भी जॉब लेके सेटिस्फेक्शन लेने वाली बात कभी नहीं आई कि मैं कोई कोई भी जॉब ले लूँ। लेके अपनी हाँ सर, आर्थिक स्थिति को जल्दी से हाँ जल्दी से ठीक कर लूँ। से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करे 70753114 पर। नहीं आया था मन में था कि जब इतना मेरा दिमाग जैसे यहाँ से गोरखपुर जब पढ़ने गए तो वहाँ पर भी मैं फर्स्ट सेकंड रैंक में ही आया। तो लगता था कि जब मैं क्लास में सबसे अच्छा था तो मुझे सबसे अच्छा करना चाहिए। यही चीज़ हौसला देता था। मम्मी पापा हैं वो लंबे समय तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे। अभी भी मम्मी पढ़ाती हैं। प्राइवेट स्कूल में जो इनकम है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। तो वही वो सपोर्ट करते रहे कि हाँ हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा। कई बार मन में हुआ कि छोड़ देते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। कोचिंग्स में गया, वहाँ भी पढ़ाने का प्रयास किया। वहाँ भी मैं 9 साल से पढ़ा रहा था छोटे बच्चों को, 9th-10th के बच्चों को। एक साल मैंने अपना भी बीपीएससी का बैच स्टार्ट किया, उन्हें भी पढ़ाया ताकि खुद के पढ़ाई को थोड़ा सपोर्ट कर सकूं। और कोचिंग्स भी नहीं गए कभी क्योंकि कोचिंग की फ़ी भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। हालांकि उतने ज़्यादा नहीं है पटना में, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए तो अच्छा खासा 2-3 महीने का खर्च के बराबर वो फ़ी था। लेकिन है कि मुझे था कि मैं पढ़ लूँगा, कर अच्छा, लूँगा। आप कितने भाई बहन हैं घर में आप लोग? घर में 2 भाई हैं। एक बड़े भैया हैं, वो वाराणसी में है। वो होटल मैनेजमेंट किए थे तो वहाँ पर वो काम करते हैं। और एक बहन है, बीएड की है, टीचर का एग्ज़ाम दे रही है। ये हाँ। अच्छा, शादी विवाह हुआ है किसी का? नहीं, अभी किसी का शादी बड़े नहीं भाई का? हुआ। नहीं, उनका भी नहीं हुआ। आपका? नहीं, मेरा दोनों कहाँ, आदमी का शादी, तीनों किसी किसी का का भी नहीं नहीं हुआ। हुआ? तो कभी नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि गांव वाले का अगल बगल में कोई ताना वाना मारना शुरू करे कि भाई अब कहिया शादी हुई बालों उड़ गइल बावे और लोग ताना वाना भी देता है अगल बगल गांव के क्षेत्र में? पिताजी से भी कोई हाँ, मजाक मजाक में भी कहता होगा इस चीज़ लोग में? कहते ही होंगे, लेकिन अब क्या सारी कर चीज़ को सकते हैं। इग्नोर कर दिए हाँ, थे। मम्मी पापा से भी कहते होंगे। सबसे बड़ी बात है कि कौन अपना रिश्ता लेके आएगा। हाँ। ये भी एक बड़ा चीज़ है कि अगर आप रोज़गार में नहीं हैं, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो कोई भी अपना रिश्ता भी लेके नहीं आता है। घर के हालात, घर आपका जो ऐसा है, आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी नहीं, मम्मी पापा प्राइवेट टीचर थे और घर की जिम्मेदारी थी, तो इस चीज़ को लेकर कभी अंदर से डर लगता था इस चीज़ को, कभी रातों को नींद टूट जाती होगी, तो ऐसे कुछ हुआ आपके साथ? बहुत बार हुआ सर, मतलब हमेशा होता था। कई बार रात में पढ़ते पढ़ते ये फीलिंग आता है कि कब तक ये चलता रहेगा, कब तक मम्मी स्कूल जाते हैं। मैं फ़ोटो देखता था तो सोचता था कि कब तक वो जाती रहेंगी, उम्र हो गया उनका। कभी ऐसा फील हुआ कि अंदर से कि सब कुछ खत्म हो गया, अब लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा? कभी हुआ ऐसे था, कई डिमोटिवेट बार हुए? ऐसा हुआ। जब भी रिजल्ट आता था मेरा नाम नहीं दिखता था पीडीएफ में। मैं 4 बार मेंस लिखा, 3 बार इंटरव्यू दिया। लास्ट बार का जो फाइनल रिजल्ट आया उसमें 1 नंबर से मैं छूट गया। उस समय बड़ा डिमोटिवेशन लग रहा था कि जैसे किस्मत ही ख़राब है। मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी मेहनत कर लूँ, शायद मैं सक्सेस नहीं कर पाऊँगा।
फिर मोटिवेशन कहाँ से मिला इस चीज़ को, इतना मतलब गहराई डीप, आप डिप्रेस हो गए होंगे उस समय, तो फिर मोटिवेट कहाँ से हो पाई ये सब चीज़, कैसे उभर पाए निकल के? मोटिवेशन यही है, जो मेरा घर है यही मेरा मोटिवेशन है। इसी को कि देखते थे बार बार कि हाँ, भाई कि इसको बदलना मैं है। इसका फ़ोटो स्टेटस में हमेशा लगाते, लोग नहीं लगाते हैं, लेकिन मैं इस घर का फ़ोटो हमेशा लगाता था। मैं बताता ये मेरा घर है, और वो उसको मैं बोलता हूँ वो मकान है, ये घर घर है। है वो हाँ, मकान है जो। हाँ, तो इस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, माँ बाप हैं उनसे मोटिवेशन मिलता है, अपने मेहनत से मोटिवेशन मिलता है। अगर हम कहीं भी हौसला छोड़ दें कि हम पढ़ रहे हैं, छोड़ दें, पीछे हट जाए, चाहे तो किसी भी फील्ड में भी। हाँ, फिर लगेगा कि यार इतना मेहनत के जिस चीज़ के लिए वो चीज़ तो मिला ही नहीं। बाकी मैं कमा तो बहुत सकता था, मैं कोचिंग्स में गया, वहाँ पर अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, 80,000 1 लाख का लेकिन सैलरी अंदर मिल से जाता जुनून था कि करना है तो बस बीपीएससी क्लियर ही करना है। पिताजी बता रहे थे कि आप लोग का एक ग्रुप था बीपीएससी का पटना में, आप लोग सब चाहते थे कि बीपीएससी की तैयारी वारी करें, फिर वहीं से मतलब मोटिवेशन कहाँ से आया बीपीएससी करने का आपको? मेरा एक मित्र था, तो उस समय हम लोग एसएससी का एग्ज़ाम देते थे, तो एसएससी का एक एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट फंस गया था किसी कारण की वजह से, तो रिजल्ट नहीं, उसी बीच बीपीएससी का वो आया था, रिजल्ट आया, पेपर में हम लोग पढ़े, मन हुआ कि चलो देखते हैं, कोचिंग्स में गए, फी इतना ज़्यादा था कि फिर हम लोग रिटर्न चले आए। दोस्त कहा कि चलो किताब ही खरीद के पढ़ते हैं। घर से मतलब कि वर्क फ्रॉम हाँ, होम करते हैं अपना, हाँ, यहीं से वर्क तैयारी फ्रॉम होम होम करते करते हैं, हैं। छोड़िए बाहर हाँ, जाना। अच्छा, घर में पढ़ते हैं। जब जब सफल होते थे माता पिता की तरफ से क्या ताने वाने कहीं सुनने को तो नहीं मिलते थे ना? मुझे माँ बाप से जितना सपोर्ट मिला अपने लाइफ में, समझिए वो वही सपोर्ट ही था मेरे पास, ना आगे कोई ना पीछे शिक्षा कोई। कहाँ से कंप्लीट करा है सारा एजुकेशन, बीए हुए सब क्या मतलब किए? मेरा शुरुआती एजुकेशन पहाड़पुर में एक स्कूल है, एमएआर पब्लिक स्कूल, आप देखेंगे करकट का स्कूल है, छोटा करकर के सा। स्कूल में से पढ़ के आप बन गए? हाँ, छोटा सा, लेकिन वहाँ क्वालिटी था उस समय। अभी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन उस समय से करे कोर्स और 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर, 100% नौकरी की गारंटी बिना किसी चार्ज के। तो देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए नंबर पर अभी कॉल करे 70753114 पर। पढ़ाई मैंने होती हम है। कह सकते हैं ना भाई कि करकट के स्कूल से पढ़कर मीनाक भाई अधिकारी बन गए हैं। वहाँ पढ़ा, फिर 5 क्लास तक। अब चूंकि मेरे अंदर बहुत एग्रेशन था, मारपीट मैं गांव में खूब करते रहता था, गुस्सा में ये लोग हमको गोरखपुर भेज दिया कि जाओ तुम वहीं रहो। फिर 6 to 10 वहाँ पढ़ाई हुआ, वहाँ टीचर्स सपोर्ट किया, फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्ट किया वहाँ पे। अच्छा, बीपीएससी एग्जाम में देखा जाता है कि राइटिंग को लेकर काफ़ी बच्चे टेंशन में होते हैं, राइटिंग नहीं हो कंप्लीट हो पाती है, कैसे आपने इस चीज़ को इम्प्रूव किया अपने अंदर? एक चीज़ है कि बीपीएससी में पहले से सिस्टम्स चेंज हो गई हैं, अब अपना थोड़ा स्पीड तो चाहिए ही, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेज बढ़ गए हैं, 64 पेज हो गए हैं लिखने के लिए। 64 में आपको 55 के आसपास पेजेस लिखने ही हैं, तो स्पीड तो चाहिए ही, साथ ही क्लैरिटी भी चाहिए, क्योंकि अब कॉपी डिजिटली चेक हो रहा है। तो अगर वो टैबलेट पे या लैपटॉप पे चेक कर रहे हैं तो हैंडराइटिंग थोड़ा सा मायने रखता है वहाँ पे। हैंडराइटिंग हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं वहाँ बीपीएससी में क्या, बोर्ड क्या हाँ, कहता है, बोर्ड कैसे करता है, अपना अनुभव मेंबर्स साझा कैसे करें। करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कॉपी पे पढ़ना ज़्यादा आसान है, लैपटॉप या टैबलेट पे पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। अच्छा, और किन्हीं का नोट्स प्रयोग किए कि खुद से सेल्फ नोट्स बनाकर इसमें? मेरा खुद का नोट्स है, मैं अपना ही नोट्स सबको शेयर भी करता हूँ, फ्रेंड्स को। कोई बुक रिकमेंड करना चाहेंगे जो बुक आपने पढ़ा हमारे दर्शकों को, ताकि जो बच्चे घर मर करकट वाले बैठ कर देख रहे हैं भाई, कहीं उनके मन में भी जिज्ञासा जग रही होगी? एक चीज़ है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिला, तो इससे मेरे साथ एक नुकसान ये हुआ कि मैं सारे स्टैंडर्ड्स किताब खरीद के लाया। पूरा ला के हाँ, मैं मतलब जाता था मार्केट, गूगल करता था कि बेस्ट बुक ऑन ज्योग्राफी, और जो किताब मुझे दिखता था मैं ले लेता था। पढ़ लेता था, हाँ, उसके बाद पूरा मालूम चलता पढ़ता कि ये था। है, ये नहीं था। हाँ, पूरा पढ़ लिया, फिर पता चला कि यार इसमें से तो थोड़ा ही जानना था, पूरा जानना ही नहीं था, और समय काफ़ी लग गया। मुझे 2 साल लग गए सिर्फ ज्योग्राफी पढ़ने में। हाँ, ऑप्शनल था मेरा, मुझे उसको कवर करना था, 2 साल 2 लग गया। साल लग गया ज्योग्राफी का ऑप्शनल हाँ, तैयार करने ज्योग्राफी में, ऑप्शन तैयार करने में। मेरे साथी लोग उसी चीज़ को 2 महीना में कर सकते थे, क्योंकि गाइडलाइंस बेहतर नहीं था। गाइडलाइंस था उनके पास। एजुकेशन मतलब कहीं जाकर आप सीख नहीं पाए कि हाँ, बताता कोई, हम बड़ा बताता कोई। मुश्किल हो गया इसी चीज़ में। हाँ, तो मैं सारे स्टैंडर्ड्स बुक पढ़ा हूँ। पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी, ज्योग्राफी के लिए खुल्लर की किताब पढ़ी, रमेश सिंह सर की इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो सारे स्टैंडर्ड्स बुक पढ़े मैंने। ऑनलाइन किन्हीं का क्लास वाला आपने अटेंड हाँ, किया था क्या? एक फ्री यूट्यूब चैनल है यासिर खान सर का। यासिर खान हाँ, बहुत अच्छे टीचर हैं, और वो इकोनॉमिक्स, उनसे हाँ, economics उन्होंने के। पढ़ाया, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो मैंने इकोनॉमिक्स उनसे पढ़ा अच्छा, है। आगे कोई और जिज्ञासा है बीपीएससी के बाद, यूपीएससी यूपीएससी आपका? नहीं, आगे बस एक चीज़ है कि मैंने एलएलबी कर रखा है। अच्छा, एलएलबी। हाँ, तो मुझे ये है कि
मैंने जो पहले पढ़ा था उसका यूटिलाइज तो मैंने कर लिया, अब LLB किया है उसका भी कुछ यूटिलाइज हो जाए। जज उसका माने कि इशारा कर रहे हैं, फिर आना पड़ेगा हम लोगों को, फिर यहाँ आना पड़ेगा कि हो सकता है कि अगले 1-2 साल में मैं जुडिशियल सर्विसेज का एग्ज़ाम दूं या फिर मैं अपने एडवोकेट वाले लाइन को थोड़ा मजबूत करूं। देखते हैं क्या। रुकना नहीं। हाँ, रुकना नहीं है। अच्छा चलिए, पिताजी हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राजीव रंजन, वैसे गांव में लोग अनिल कुमार कहते हैं। अनिल जी, मन तो अंदर से गदगद हो रहा होगा, गदगद खुशी मन रहा होगा खुशी अभी। तो बहुत है। नहीं, इसके हकदार भी हैं आप, काफी लंबा समय लग गया। लंबा संघर्ष अच्छा, अभी हुआ। बता रहे थे मीनाग भाई कि पुराना वाला मकान है ये, जी इसी मकान में अब बच्चों लोग को हाँ पाल पोस कर हाँ पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ इसी मकान में। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इनकी सफलता में आपका बड़ा योगदान है। जो पेशेंस था, कम से कम 5 बार असफल हुए, कभी ताना नहीं मारे कि बाबू जाओ कमाने, पैसा घर पे जरूरत नहीं है, ये चीज़ कहाँ अंदर से आप कैसे मजबूत कर रखे? गार्जियन को तो पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़्यादा पेशेंस कैसे मतलब कोई रख सकता है लास्ट तक? बताइए, 5 साल तो असफल हो गए, उससे पहले कभी कभी 7-8 हमको भी साल। लगता था कि हम फंस गए हैं, कभी लगता है कि गलत घोड़ा पे दाव लग गया है भाई। लेकिन इन लोगों को कभी नहीं कुछ अपने कहा। मन में सोच लेते थे कि अपने भाई हम कुछ सोचते गलत थे, मतलब फिर- नहीं ना हो गया। लेकिन दूसरे दिन यदि इन लोगों का डिमांड होता था कि पापा कुछ पैसा चाहिए, तो चाहे जहाँ से हुआ देते भी थे। इन लोगों अभी को तो अनिल जी, महसूस नहीं होने अभी दिया। तो अनिल जी गाँव में जाते होंगे, रिश्तेदार का फोन आता होगा, तो मतलब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? हम जब महसूस किए ना कि गांव से के लोग ताना मारने वाला ये करेंगे, तो धीरे धीरे हम समाज से अलग होते गए, अपने आप को समेट लिया था एक तरह से। मतलब कि हाँ, अपने परिवार में ही मान लीजिए व्यस्त हो किसी गए थे। का कोई फंक्शन हो, शादी हो, गए एक कोने में खा के चला अब आया। लेकिन कोना में नहीं रुकना पड़ेगा। बैठ के वहाँ गप सप करना नहीं हो हाँ, पाएगा। इसलिए- लेकिन आप तो कोना में जाइएगा तो कहेंगे अरे मिन्नक सर के पिताजी आए हुए हैं वहाँ पे। ये तो सौभाग्य है किसी भी बाप के लिए, किसी माता पिता के लिए बहुत बड़ा भाग्य है कि उसकी पहचान उसके बच्चों अच्छा से। अनिल जी, मैं एक लाइन में आपसे जानना चाहूँ, उन परिवार के गार्जियनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी लगातार कर रहे हैं, असफल हो रहे हैं, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे ताकि जो हमारे दर्शक हैं घर पर बैठकर देख रहे हैं उन्हें कुछ सहायता मिल पाए? उन लोगों से तो मेरा कठोर निवेदन होगा कि बच्चों को पर अपना विचार न थोपे। उनको जो करना है करें। हाँ, आप सहयोग करें बस। हाँ बस सहयोग करें, चलिए अपना विचार न थोपे, अपनी इच्छाएं न उन पर ये करें। बाकी हाँ, बच्चे जो है बच्चा अपना कर लेगा, वो अपना रास्ता खुद खोज लेगा। चलिए। नाला ट्रेडर्स, टाइल्स मार्बल की दुकान। हमारे यहाँ प्रीमियम क्वालिटी का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, प्लम्बिंग का सामान होलसेल रेट में खुदरा बेचा जाता है। किचन बाथरूम का टाइल्स 250 रुपए पर बॉक्स, 2x2 का टाइल्स 490 रुपए पर बॉक्स, 2x4 का टाइल्स 670 रुपए पर बॉक्स। पता मोहम्मदपुर मोड़, बाईपास पचरुखी, सिवान, नियर आशा हॉस्पिटल। संपर्क करें